बच्चों आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एस.सी. वर्मा का, जिसमें कहा गया है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट देने हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं अगर हम, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स स्पीड। तो देखिए ये ए वाला ऑप्शन सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी मूव कर रही है, तो मे भी हो सकता है कि उसका जो मैग्नीट्यूड हो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, देखिए वेलोसिटी दो पार्ट में होती है। इसका एक मैग्नीट्यूड होता है और इसका डायरेक्शन होती है। तो हो सकता है कि जो ये मैग्नीट्यूड कवर करे यहाँ से यहाँ तक में, और स्पीड जो होता है, स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है। अगर मान लीजिए ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, कुछ समय बाद यहाँ पहुँचती है, तो इसका मतलब ये है कि उसके मैग्नीट्यूड में वही चेंज है जो स्पीड के लिए हम बात करते हैं, है ना। यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में जो मैग्नीट्यूड उसने कवर किया वही स्पीड हो जाती है उसकी। हाँ, अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो वेलोसिटी की बात करने लगते हैं हम लोग। तो ये संभव है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो स्पीड के बराबर हो, ये संभव है। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही है। बी वाले ऑप्शन की बात करते हैं अगर हम, तो बी वाला ऑप्शन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि कह रहा है इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए सिचुएशन इन विच स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो। कहता है कि अगर क्या हम ऐसी सिचुएशन बात कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो। तो भाई देखिए, अगर हमारी स्पीड जीरो है, स्पीड जीरो होने का मतलब ये हुआ, स्पीड जीरो होने का मतलब मान लीजिए एक सर्कुलर मोशन है और उसमें कोई बॉडी मूव कर रही है, यहाँ से यहाँ तक अपनी सिचुएशन में आ जाती है स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो क्या जरूरी है कि स्पीड जीरो हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। स्पीड हमेशा जीरो तो नहीं हो सकती। हाँ, समय के साथ कोई बॉडी मूव ही ना करे तो स्पीड जीरो हो सकती है। तो इसने जो ऑलवेज वाली बात कही हमारे ऑप्शन में वो गलत है। तो बी वाला ऑप्शन हम गलत कर सकते हैं, कह सकते हैं। सी वाले की बात करिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इन एन इंटरवल इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इन दैट। मतलब उसी इंटरवल में अगर हमारी एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये मैग्नीट्यूड कहता है एवरेज वेलोसिटी इन एन इंटरवल इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इन दैट इंटरवल। तो देखो ये संभव हमेशा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ से लेकर के अगर यहाँ आती है तो एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन क्या इक्वल होगी एवरेज स्पीड से? तो एवरेज स्पीड तो भाई टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। तो यहाँ पर ये हमेशा के लिए सही नहीं है, ये सर्कुलर मोशन के लिए सही नहीं है। हाँ, स्ट्रेट लाइन के लिए मे भी हो सकता है सही हो। तो यहाँ जो सी ऑप्शन है ये हमारा जो है रॉन्ग है। फिर डी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए सिचुएशन इन विच द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज़ नेवर जीरो बट द एवरेज स्पीड इन एन। देखिए ये गलत है। कहता है कि इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए सिचुएशन इन विच द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज़ नेवर जीरो। बट देखिए अगर स्पीड हमारी जीरो नहीं है, अगर स्पीड उसने कवर करी यानी कि कुछ डिस्टेंस कवर करा है ना, और उसी दौरान अगर हम एवरेज स्पीड निकालें, है ना, एवरेज स्पीड निकालें, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर स्पीड हमारी कुछ कवर की है उसने, जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो, तो भाई एवरेज स्पीड भी कुछ बनेगी। वो कैसे जीरो हो जाएगी? अगर स्पीड आपने कवर करी है तो एवरेज स्पीड होगी। तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि कहा गया है कि उसी इंटरवल में अगर उसने स्पीड कवर करी है नेवर जीरो, अगर जीरो नहीं है बट द एवरेज स्पीड इंटरवल जीरो, तो ये यहाँ पर गलत है। अगर स्पीड है तो उसमें एवरेज स्पीड भी बनेगी उसी इंटरवल में। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।